तत्पश्चात इन दो अक्षरों रकार मकार से जाप आदि करने का संकेत दिया। जब वह विधान प्रस्तुत किया एवं उसी को परम ब्रह्म मानकर सिद्ध कर दिया गया। इस तरह लोगों ने पठन पाठन मनन कीर्तन करके विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को चलाया तथा विभिन्न अक्षर का मार्ग इस विश्व में चला दिया तथा वही मार्ग अर्थात विधि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के इत्यादि के चित्त को भा गया। किसी ने भी आत्मचिंतन अथवा शोधन नहीं किया, बस एक दूसरे के बनाए मार्ग पर आगे बढ़ते चले गए। बाद में पुस्तकों और शास्त्रों को काफी दूर तक विस्तारित किया गया और वाणी रूपी जाल इतना दूर तक विस्तृत हो गया कि मानव इसी में उलझ गया। अन्य शब्दों में कहा जाए तो वेद पुराण वालों ने भी अपना अपना धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जम कर किया। यह सब आगम अपार वाणियों में विस्तृत होकर खूब प्रचलित हो गया। चारों युगों में भक्तों ने अपने अपने धर्म की जो मर्यादा है उन्हें बांध कर रखा, किंतु भक्ति के नाम पर चले आ रहे अंधविश्वासों में चारों ओर से जकड़ते चले गए। किंतु वास्तविकता क्या है यह किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि भ्रम रूपी मोटरी अर्थात गठरी फटी हुई थी। उन्हें इतना कम लगने लगा कि वे धरती के दसों दिशाओं में भागने लगे। अपने कल्याण के लिए कभी तीर्थ यात्रा करते तो कभी व्रत उपासना करते रहते, परंतु किसी भी तरह उनका मन स्थिर नहीं हो पाया। तीर्थाटन में जाने के बाद उपासना करने के बाद भी मन स्थिर नहीं हो पाया और न कोई औषधि मिल पाई जिससे उनके मन को शांति मिल पाए। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को आत्मज्ञान सत्संग का ज्ञान नहीं हुआ, जिससे उसे घोर विनाश का डर सताने लगा और वह इनसे अपने रक्षार्थ हेतु तीर्थों शास्त्रों आदि के चक्कर में पड़ता गया, किंतु कहीं पर भी उसे संतोष नामक औषधि न मिल पाई। यदि मनुष्य अपने मन को चेतन में स्थित करे तो उसे अच्छी गति निश्चित रूप से प्राप्त होगी, नहीं तो अधोगति कर्तव्य से अच्छी गति प्राप्त होना संभव नहीं है और उन्हें नरक में जाना पड़ सकता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य अपने चित्त को नो बाहरी विषय वासना अथवा परोक्ष कल्पना में भ्रमित न करके अपने आप को पहचान ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति यहीं पर हो जाएगी। यदि बाहरी कल्पना को छोड़कर अपने निज स्वरूप को पहचान ले तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति यहीं हो जाएगी, वरना वह अपने स्वरूप को विस्मृत करके माने भूल करके विषय वासना में पड़ के कल्पना रूपी नरक में भागता फिरेगा। हंस हमेशा पूर्व की ओर गमन करता है, यानी वह हमेशा ज्ञान रूपी मार्ग पर चलता है। अर्थ यह है कि पूर्व दिशा अर्थात पूर्वोक्त प्रथम अवस्था में ही पड़े रहोगे तो मुक्ति जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि संधि तुम्हारे निकट ही है। बस इसकी पहचान करने वाला कोई गुरु होना चाहिए। मनुष्य जिस संतुष्टि की खोज में भागता रहता है वह निकट में ही स्थित है, किंतु इस रहस्य को कौन समझाएगा। भक्तजन तो अपने भक्ति के धुन में ही मगन रहते हैं, उसी का साज श्रृंगार करते रहते हैं। वे आत्मस्वरूप के बारे में नहीं सोचते, जिससे वे कल्याण रूपी सागर में डूबा रहते हैं। तात्पर्य है कि जगत में ज्यादातर लोग किसी परोक्ष कल्पित ईश्वर की भक्ति में ही लगे रहते हैं। अतएव दिन रात वे भक्ति की ही श्रृंगार करते हैं और कल्पना में भरी समुद्र रूपी धारा में डूबते रहते हैं।
बिन गुरु ज्ञान दुर्दुम्ब भई। कसम कही मिली बात